हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ राइड ऑफ द सेंचुरी ड्रामा का एपिसोड 11 और इसके पिछले सारे एपिसोड मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि ड्यूरिम तबियत खराब होने के कारण बेहोश हो जाती है और इस बात का फायदा चक लेती है चोंग की मोम। चोंग की मोम जो है ड्यूरिम को सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करवा के कैंगचू को कॉल मिला देती है और ये बात बता देती है, जिससे कैंगचू की धड़कनें तेज हो जाती है और वो फटाफट से हॉस्पिटल की साइड दौड़ देता है। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम की दादी को जो कि रेस्टोरेंट में आती है और यहाँ पर है ना एक आदमी होता है जो कि भविष्यवाणी वगैरह करता है और वो है ना ड्यूरिम की दादी को बोलता है कि ना यहाँ पर एक आत्मा रहती है और अगर है ना तुम मुझे खाना दोगी फ्री में तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पर क्या आत्मा रहती है, क्या कमी है इस जगह में। तो ड्यूरिम की दादी कहती है हाँ ठीक है, और ड्यूरिम की दादी अंदर जाती है और बड़ा सा डंडा चकलाती है और है ना उस आदमी को पीट पीट के भगा देती है वहां से। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को जो जैसे ही अपनी आंख खोलती है उसे दिखता है सामने बैठा हुआ कैंगचू। तो ड्यूरिम है ना यहाँ पर काफी ज्यादा ना वीक लग रही थी, तो कैंगचू से बोलता है तुम ठीक हो, तो जिसपे है ना ड्यूरिम बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो ना कैंगचू बोलता है ओके टाटा बाय बाय, मैं बस यही देखने आया था। और ये सारी चीजें देख के ड्यूरिम हैरान हो जाती है और है ना वो उसे रोकती है और बोलती है कि है ना मेरे को तुम्हारे बगैर ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना कुछ खाने का दिल करता और है ना मुझे बस तुम्हारी याद आती रहती है पूरे दिन, तो प्लीज ये शादी ना तोड़ो, ऐसा न्याय ना करो। तो इस पे कैंगचू बोलता है कि मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं, लेकिन तुम एक ऐसी लड़की हो जिससे मैंने पहली बार इतना ज्यादा प्यार किया, लेकिन मेरी किस्मत देखो कि ना ये जो अफवाह है, अफवाह कह सकते हैं, या ये जो कर्ज है जिसके कारण मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, और ये सब बोल के है ना वो वहां से निकल जाता है और ना हॉस्पिटल के बाहर रोने लग जाता है। तो ड्यूरिम जो है ना वो फटाफट से भागती है अपने रूम से बाहर, यानी कि हॉस्पिटल के रूम से बाहर, और है ना कैंगचू को ढूंढने लग जाती है पागलों की तरह। दूसरी साइड में दिखाया जाता है कैंगचू को जो कि जा रहा होता है, बीच में उसे मिल जाता है मैनेजर। मैनेजर कैंगचू को ताना मारता है कि तुम्हारी शादी टूट चुकी है और मेरी बहन से अब दूर रहो। दूसरी साइड ड्यूरिम जो है वो कैंगचू को ढूंढ रही होती है और कैंगचू से मिल जाता है नीचे, तो वो कैंगचू को ना फटाफट से हक कर लेती है और उसे बोलती है आई लव यू। फाइनली वो कन्वेशन कर देती है कि प्लीज मत जाओ, मेरे पास रहो। तो है ना इस पे कैंगचू बोलता है पागलों वाले काम मत करो, मुझे जाने दो, मत रोको, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, जिससे मैं प्यार करता हूँ ना उसकी जान कभी भी नहीं ले सकता। और ये सारी चीजें ना मैनेजर भी देख रहे होते हैं। मैनेजर को ना इस चीज का काफी दुख हो रहा होता है कि कैंगचू की जगह मैं क्यों नहीं हूँ, कैंगचू क्यों है यहाँ पर। खैर से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बी को और है ना दादी को। तो जो दादी है ना वो बी के जो हॉस्पिटल के रूम में होते हैं वहां पे जा रही होती है, लेकिन ना उन्हें ड्यूरिम रास्ते में ही बैठी हुई मिल जाती है। तो वो है ना ड्यूरिम को लेकर चले जाते हैं हॉस्पिटल के रूम में, और वहां पर है ना बी ना ड्यूरिम को समझाती है कि तुम ऐसा मत करो, कैंगचू और तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता, चोंग और तुम्हारे बीच में उतना ही फर्क है जितना होता है आसमान के बीच में और जमीन के बीच में। जो चोंग है वो काफी ज्यादा हाई स्टेटस किया और तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे रिश्ते का कुछ नहीं बनने का। और इस पे है ना जो ड्यूरिम है वो और ज्यादा रोना शुरू कर देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू का घर। यहाँ पर कैंगचू ना पागलों की तरह अपनी सारी चीजें तोड़ रहा होता है। वहां पर ना उसके मोम और मेट आती है और उसके डैडी भी आ जाते हैं। तो कैंगचू बोलता है कि मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, ये क्यों हो रहा है। वो पागलों की तरह सारी चीजें तोड़ रहा होता है। पीछे से डैड आता है और एक ही चाटा जो है उसके कान पे जड़ देते हैं, और वहीं पे जो कैंगचू है वो सुन, डैडी बोलते हैं उसे कि है ना तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम खुद सोल्व करनी होगी, अगर प्यार करते हो तो बोल के नहीं देते। और कैंगचू और ज्यादा रोना शुरू कर देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर को, मैनेजर की मोम को और रियल चोंग को। तो यहाँ पर जो चोंग थी ना और मोम थी वो ना काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनकी जो नीति थी वो आगे अब ठीक ठीक जा रही थी। तो इस पे मैनेजर बोलते हैं कि आप ये मत सोचना कि मैं आपको छोड़ूंगा मैं भी नहीं अगर ड्यूरिम को कुछ हो गया तो। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बी को। बी तो बड़े आराम से कंबल ओढ़ के सो गई थी, लेकिन ड्यूरिम जो थी वो सो ही नहीं पाई पूरी रात। वो अपना फोन देख रही थी और है ना सीधा वो फोन मिला देती है चोंग की मोम को और है ना हॉस्पिटल से निकलने लगती है। तो बी बोलती है तुम कहाँ जा रही हो। तो इस पे है ना ड्यूरिम को साफ साफ नहीं बताती उसे और बोलती है मैं शाम तक आ जाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग की मोम को और ड्यूरिम को। यहाँ पर ड्यूरिम चोंग की मोम के आगे एक डील रखती है कि मैं कैंगचू से वेडिंग करूंगी और कैंगचू की फर्स्ट वाइफ बनूंगी। अगर मैं मर गई तो ठीक है, सेकंड वाइफ चोंग बन जाएगी, लेकिन अगर मैं नहीं मरी मैं कैंगचू के साथ सारी जिंदगी भर रहूंगी और है ना कैंगचू को अपने हिसाब से सारा सच बता दूंगी कि मैं चोंग नहीं ड्यूरिम हूँ। तो अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। तो मोम भी खुश थी
उन्हें पता था फर्स्ट वाइफ मर जाएगी। और मोम बोलती है ठीक है। तो इसके बाद ना ड्यूरिम घर से बाहर निकल के कैंगचू को कॉल मिलाती है, लेकिन कैंगचू उसका कॉल नहीं चकता। लेकिन ड्यूरिम को पता होता है कि कैंगचू मिलेगा कहाँ। सीन शिफ्ट होता है, अमित कहा जाता है कैंगचू को। कैंगचू जैसे ही अपनी कार में बैठता है वो सामने दिखता है ड्यूरिम खड़ी हुई है। तो है ना ड्यूरिम उसे बोलती है कि क्या मैं आ सकती हूँ। कैंगचू मना करता है, वो फिर भी कार में आके बैठ जाती है और कैंगचू से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। कैंगचू को ना हंस के स्माइल करके देखना शुरू कर देती है। तो कैंगचू बोलता है कि तुमने मेरा थोबड़ा पहली बार देखा है, पहले कभी नहीं देखा क्या, ऐसे क्या घूर रही हो। तो इस पे है ना ड्यूरिम बोलती है कि ना अपने प्यार को देखने में अलग ही सुकून मिलता है, तुम नहीं समझ पाओगे। कैंगचू बोलता है कि ना तुम अपना कोई और प्यार ढूंढ लो। इस पे है ना ड्यूरिम काफी ज्यादा गुस्सा होती है और सीधा ना कार से उतर के एक ट्रक के आगे खड़ी हो जाती है। और है ना ट्रक जस्ट उसको हिट करने ही वाला होता है, लेकिन ट्रक एन मौके पे रुक जाता है। ये सब कैंगचू देखता है और ना दौड़ता है और वो है ना ड्यूरिम को एक कोने में ले जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या पागल वाली हरकतें कर रही हो, ऐसा सब करना बंद करो, इसका कुछ मतलब नहीं बनता। तुम अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी लेती, किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेती। तो इस पे है ना ड्यूरिम बोलती है कि ना मुझे तो मरना ही है, तुमसे शादी करने के बाद भी, तुमसे बिना करे भी, तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हें मेरे मरने या ना मरने से। और कैंगचू को गले लगा लेती है और बोलती है कि कर लो यार शादी, क्या हो गया, इतना भी कुछ नहीं होएगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बी को और एम्प्लॉय को। तो यहाँ पर ना एम्प्लॉय बी को सारी बातें बता देता है कि कैंगचू के परिवार पर कर्ज है और इसीलिए उसने शादी तोड़ दी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू की दादी को, जिनको सारी सच्चाई पता चल गई थी कि ना कैंगचू की वेडिंग टूट चुकी है और अब उसका कुछ नहीं हो सकता। तो है ना जो उसकी दादी है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कैंगचू के डैड को धक्का देके वहां से निकल जाती है। और कैंगचू का डैड हैरान कि अब बाकी मुसीबतें कम थी क्या जो और भी टपक रही है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दोबारा से दिखाया जाता है ड्यूरिम को। तो यहाँ पर मैनेजर थे ना वो ड्यूरिम को अगवा करने आए थे, मतलब बताने आए थे कि है ना मेरी मोम के ना जो इलाते हैं वो कुछ भी ठीक नहीं है, तुम बच के रहना मेरी मोम से। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दादी को और ड्यूरिम को। यहाँ पर ना दादी ड्यूरिम की अच्छी खातिरदारी कर रही होती है, उसे सूप वगैरह पिलाती है और बोलती है कि बेटा अपना ध्यान रखा करो। इतने में ही बी आ जाती है और बी ये बोलती है ड्यूरिम को कि ना तुम कहाँ गई थी आज। तो इस पे है ना ड्यूरिम बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी मैं कहाँ गई थी। इतने में ही है ना ड्यूरिम को फोन आ जाता है कैंगचू की मोम का। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू के मोम को और ड्यूरिम को। यहाँ पर कैंगचू की मोम ड्यूरिम को बोलती है कि कैंगचू है ना पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, क्या करना है अब तुम्हें, करनी है शादी या नहीं करनी। तो इस पर ड्यूरिम बोलती है कि मैं तो शादी करूंगी और उसे अपने तरीके से मना लूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू की दादी को और डैड को। तो यहाँ पर डैड कैंगचू की दादी को सब कुछ बता देते हैं कि है ना कैंगचू को सारा उनके परिवार के बारे में जो भी कर्ज है वो सब कुछ पता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को और है ना मोम को। तो यहाँ पर ड्यूरिम एक फोटो देख के पूछती है कि ये लेडी कौन है। तो कैंगचू की मोम बोलती है कि वो तुम्हें क्या करना है जानकर। तो इस पे ड्यूरिम बोलते हैं कि इनकी शक्ल ना काफी मिलती जुलती लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू को। कैंगचू है ना इसी सोच विचार में डूबा हुआ था, शादी करूं ना करूं, करूंगा तो भी दिक्कत, नहीं करूंगा तो कुंवारा मर जाऊंगा। फिर वो सोचता है चलो कर ही लेते हैं, देखी जाएगी। और वो है ना सीधा पहुंच जाता है चौंक के घर। वहां पर वो चौंक की मोम को बोलता है कि प्लीज आप अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मुझे उससे शादी करनी है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसे खुश रखूंगा। जिस पे है ना चौंक की मोम भी भाव खाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं मैं अपनी लड़की की जान खतरे में नहीं डाल सकती, और है ना तुमसे शादी करवाना तो ना उसको मारने के बराबर ही होगा। तो कैंगचू अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलता है कि प्लीज आप मेरी शादी करवा दो, ऐसा कुछ नहीं होगा और होगा तो वो सब मेरे ऊपर होगा। तो इसके बाद है ना जो चौंकी मोम होती है वो सीधा ना ड्यूरिम को कॉल मिला देती है और बोलती है कि तुम्हारा जो प्लान है ना वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है मतलब ड्यूरिम को और कैंगचू को। तो यहाँ पर है ना ड्यूरिम कैंगचू को बोलती है कि आखिरकार चोंग तेवान ग्रुप का मालिक अपने पैरों पर आ ही गया, अपने घुटनों पर आ ही गया। तो इस पे है ना कैंगचू बोलता है मैंने तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पर। तो है ना जो ड्यूरिम है ना वो इमोशनल होते हुए कैंगचू को गले से लगा लेती है और बोलती है कि अब हमारी शादी जरूर होगी। तो इस पे ना कैंगचू से बोलता है कि ना तुम सबके आगे मुझे गले ना लगाओ, मेरे एम्प्लॉय देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो इस पे ना जो ड्यूरिम होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था तुम इतना सोचते हो। तो उसके बाद जो ड्यूरिम होती है वो अपने घर जा रही होती है। तो है ना वहां पर उसे रास्ते में मिल जाती है वही लेडी जिसने ना उसकी सारी सेविंग्स अपने पास रख ली थी। तो वो ना फटाफट उसके पीछे भागना शुरू कर देती है और ये सारी चीजें रोमी भी देख रही होती है। रोमी ड्यूरिम का पीछा करना शुरू कर देती है और रोमी ड्यूरिम से पूछती है कि है ना तुम्हारी और कैंगचू के बीच में क्या हुआ, शादी होगी या नहीं होगी। तो इस पे है ना ड्यूरिम बोलते हैं कि हमारी शादी होके ही रहेगी, हमेशा प्यार की जीत होती है। और वो ये सब बोल के यहाँ से निकल जाती है और रोमी जो है ना उस लेडी को निकाल कर बाहर पूछती है कि ना तुम मुझे बताओ कि सच पूरा है क्या। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर को। तो मैनेजर जो है ना वो एक आदमी से कुछ क्लिप्स वगैरह ले रहे होते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह ले रहे होते हैं और वो आदमी दे देता है। उसके बाद वो आदमी जाके सीधा मिलता है
चोंग की मोम से। तो ये हमें पता लगता है कि चोंग की मोम का प्लान था कि मैनेजर को क्या पता लगना चाहिए और क्या नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर को जो घर जाते हैं, वहां पर है ना वो चोंग का रूम खोलते हैं, यानी रियल चोंग का, और वहां पर है ना उन्हें डेस्क पर फोन रखा हुआ मिलता है। उसके बाद भी वो है ना थोड़ी सी और अपना दिमाग लगाते हैं, छानबीन करते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक और फोन है, और वो सारे ना कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करते हैं, और तब उन्हें पता चल जाता है कि ये सारा प्लान मोम का और रियल चोंग का है। यानी ना वो ना ड्यूरिम को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, और है ना ड्यूरिम को फर्स्ट वाइफ बनवा के मरवा देना चाहते हैं, और सेकंड वाइफ चोंग बन जाएगी। और ये सब सुनने के बाद, मतलब देखने के बाद, जो मैनेजर थे ना उनके तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सवाल ढेर सारे हैं जिनके जवाब धीरे धीरे हमें मिलते चले जाएंगे। ओके बाय।